सो गाइज वेलकम टू द गाइडेंस। और हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई है नैनीताल बैंक की। उसी के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। बेसिकली जो आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का कि कितने कैसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। तो क्या है कि नैनीताल बैंक का फ़ी तो बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर जब था तो उस टाइम 75 कलर की वैकेंसी आई थी और पीओ की वैकेंसी 60 आई थी, तो मैंने पीओ का फिल किया था। और सिलेबस इसका वही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहता है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपका बहुत अदर बैंकों के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। जैसे पीओ का मैं बताऊं तो ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 60 सीट थे, बट मैंने अप्लाई किया था और 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 200 क्वेश्चंस भी रहेंगे, जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में आपको मिलेंगे। अब मैथ्स का क्या है कि मैथ्स के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट। अब क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो बहुत ईजी होता है इसका। रीजनिंग आपका इजी आएगा, बन जाएगा प्रीलिम्स लेवल का, जैसा आप बनाते हो आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, उससे भी थोड़ा सा इजी आता है। मैथ्स भी वैसा ही इजी आता है आपका। बाकी आपका जो अदर चीज़ में है लाइक वर्ड प्रॉब्लम जो है मैथ्स में, वो भी बहुत इजी रहता है। इंग्लिश भी आपका बहुत इजी आता है, बेसिक इंग्लिश पूरा पूछते हैं वो लोग, ज़्यादा हाई तक नहीं जाते हैं, बहुत बहुत ईजी से कर ले जाओगे। अब क्या आता है ना कि करंट अफेयर्स कैसे पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स में बेसिकली इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस पे वो लोग फोकस करते हैं। जैसे कि अगर 40 क्वेश्चन रहता है इसमें करंट अफेयर का, और उसमें 40 मार्क्स का पेपर रहेगा करंट अफेयर का भी, और 40 क्वेश्चंस रहेगा। सारा पेपर तो वैसे 40 मार्क्स का ही रहता है। तो करंट अफेयर में क्या होता है कि ये लोग बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे। अगर जैसे कि 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपके इधर उधर से आ जाएंगे कि मतलब जो बैंकिंग से उतने रिलेटेड नहीं करते हैं, लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लें या फिर कुछ ऐसा वैसा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो बैंकिंग अवेयरनेस से मिलेंगे, चाहे वो स्टैटिक बैंकिंग हो, चाहे वो जो करंट अफेयर्स में बैंकिंग से रिलेटेड जो भी होता है वो सब आपको मिलेंगे। और वो 5-6 मंथ का ही मिलता है, ज़्यादा का मिलता नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पे ही फोकस करके जाओ तो भी ये एग्ज़ाम आपका इजी बेसिस पे क्लियर हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर में भी बैंकिंग अवेयरनेस पे क्लियर फोकस करके जाओ और स्टैटिक बैंकिंग पूरा पढ़ के जाओ तो भी ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। कंप्यूटर नॉलेज की बात कर ले तो कंप्यूटर का भी पेपर बहुत इजी आता है। कंप्यूटर तो वैसे आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर में भी इजी आता है, इसमें भी और इजी ही आता है, तो ऐसा इशू नहीं है। अब इसका कट ऑफ जो रहता है, लास्ट ईयर जो था 200 में से 140 के आसपास कट ऑफ था कुछ, और मेरा 9 मार्क्स से ये छूट गया था। तो जो 140 के आसपास कट ऑफ था तो वो इसीलिए था क्योंकि इसमें बहुत ईजी आता है। और जब वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब बाहर निकलोगे, तो मैक्सिमम लोगों के इतने ही मतलब अटैम्प्ट इतने ही रहते हैं। और मैंने जो दिया था वो पीओ का दिया था। इस साल पीओ का तो आया नहीं है, इस साल एमटी का आया है और एक आया है कलर का, तो ये दोनों आप फिल कर सकते हो। तो ये चीज़ आपका हो जाता है। और जैसे कि आप अगर जैसे जा रहे हो वहाँ पे एग्ज़ाम देने, वहाँ बाहर निकलोगे तो आपके जितने अटैम्प्ट रहते हैं ना, मैक्सिमम लोगों के उतने ही अटैम्प्ट रहते हैं। मतलब एक एवरेज अटैम्प्ट जो पीओ गया था वो 200 आउट ऑफ 200 140 150 ऐसे लोगों का गया ही था अटैम्प्ट। तो पेपर बहुत ईजी होगा और कट ऑफ इसका इसीलिए हाई रहता है और कुछ टेंशन नहीं होता है। मतलब एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो सब कर लेते हैं क्योंकि ईजी आता है पूरा पेपर। और जो इसका जो सिलेक्शन डिसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स जो होता है आपका, वो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, बस इसी दोनों पे इसका सिलेक्शन टिका रहता है। इधर का पेपर सारा कोई और हर कोई मतलब फुल में से फुल अटैम्प्ट कर लेता है, लेकिन फिर उधर ही साइड में जो ज़्यादा अटैम्प्ट करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं कर पाता है वो चीज़ नहीं होता। तो फोकस उसी पे करना है। कंप्यूटर तो ऐसे अगर आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आरआरबी कलर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो कंप्यूटर तो ऐसे भी हो जाएगा कि उसके लिए भी पढ़ना ही है। लेकिन जो
करंट अफेयर्स होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल पे अगर कोई फोकस करके चला जाए, पूरा 5-6 मंथ का अच्छे से बैंकिंग और फाइनेंशियल पढ़ के चला जाए, और साथ में स्टैटिक बैंकिंग भी पढ़ ले, तो वो कंप्लीट कर जाएगा करंट अफेयर्स में। अच्छा मतलब फुल मार्क्स तो नहीं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो इधर उधर से आ ही जाते हैं, और लेकिन बेसिकली है कि 40 में से 25 to 30 अटैम्प्ट करके आ जाएगा सही सही। सो यही था वो लेवल ऑफ एग्ज़ाम, और पेपर बहुत इजी ही आता है। सो बेस्ट ऑफ लक, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। और ज़्यादा शहर में तो ये है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्टेट है जहाँ पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सो जो भी दे रहे हो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।